नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़नी है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, अगर नेटवर्क लीनियर है, लीनियर मींस ओम्स लॉ वैलिड, ओम्स लॉ वैलिड होता है कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर में, ठीक है, तीनों में वैलिड होता है। सो व्हेनेवर सर्किट विल हैव अ लीनियर कंपोनेंट्स ओनली, मतलब सर्किट में अगर लीनियर कंपोनेंट्स हैं तो वो ये कहते हैं कि जो सोर्सेज हैं, अगर उसमें दो से ज़्यादा सोर्सेज हैं तो इफेक्ट्स विल बी सम ऑफ ऑल द सोर्सेज, कि अगर एक सोर्स की वजह से जो इफेक्ट है उसका सम और दूसरे सोर्स की जो वजह से जो इफेक्ट है उसका सम, तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन, एडिशन ऑफ टू रिस्पॉन्सेज, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास ए नेटवर्क है, ये सपोज नेटवर्क है, ठीक है, दिख रहा है। अब इस नेटवर्क में क्या है, एक करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स, टू सोर्सेज आर देयर, ठीक है। सो दिस नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ लीनियर एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें रेजिस्टर और इंडक्टर्स ही लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स लगे हैं, ऑल ऑफ देम आर लीनियर, लीनियर मींस दे फॉलो द ओम्स लॉ, ठीक है, तीनों कंपोनेंट, और इसमें दो सोर्सेज हैं, ठीक है, यानी कि we can apply the superposition theorem here. And what does superposition theorem say? This theorem says that we suppose suppose we need to find out this current. This current is I. Okay. Suppose we need to find out what is this current. 4 ohm के थ्रू करंट क्या है? कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकती है, करंट भी हो सकता है। फिलहाल हम इस करंट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल बी डायरेक्ट करंट? आई की वैल्यू क्या होगी? तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि जो आई, इस आई की वैल्यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा कंपोनेंट 5 एम्पियर करंट की वजह से, करंट सोर्स की वजह से, और एक कंपोनेंट होगा 20 ओम वोल्टेज की वजह से, और इन दोनों का सम होगा आई, क्योंकि दोनों सोर्सेज अप्लाइड है यार। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, this current will have two components, one due to this current source and another due to this voltage source. Okay, जो इस current source की वजह से यहाँ पे इफेक्ट आया वो, और जो इस voltage source की वजह से जो इफेक्ट आया वो, उन दोनों का सम होगा ये टोटल करंट, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आउट 5A, पहले ये कंपोनेंट निकालेंगे, फिर ये कंपोनेंट निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको करंट पता चल जाएगा, ये करंट। सबसे पहले तो अगर हमें निकालना है वोल्टेज सोर्स की वजह से निकालना, ठीक है। जब हम वोल्टेज सोर्स की वजह से निकालेंगे करंट ये वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। और करंट सोर्स को कैसे हटाते हैं? ओपन सर्किट, ठीक है। तो मैं इसको ओपन सर्किट कर दूँ, ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, यानी इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये बन जाएगा। अब जो करंट इसके थ्रू है वो करंट कौन सा है? आई टू 5 है, जो भी करंट हाँ 20 वोल्ट, आई टू 20, क्योंकि 20 वोल्ट पे लगा, ठीक है। अब इसे फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सर्किट है, इसमें ये इम्पीडेंस हम टोटल इम्पीडेंस निकाल लेते हैं और उसे वोल्टेज सोर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे को करंट मिल जाएगा। व्हाट विल बी द करंट? करंट आई 20 वोल्ट विल बी 20 × 90 प्लस टोटल इम्पीडेंस। टोटल इम्पीडेंस कितनी होगी? टोटल इम्पीडेंस विल बी 8 + 10। हाँ, ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कि 8 + j10 पैरेलल विद
पैरेलल विद -2j, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। फिर ये सीरीज में है किसके साथ, 4 -2j, ये जेड है, ये वो है टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में कैसे ऐड होती हैं, अगर दो इम्पीडेंसेस पैरेलल में Z1 और Z2, तो Z टोटल क्या होगा, Z1 × Z2 डिवाइड बाय Z1 + Z2, ये होता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 + j10 × -2j, 8 + j10 -2j, ये हो जाएगा, प्लस 4 - j, ये आ जाएगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए आई कैन शेयर विद यू व्हाट विल बी द आंसर। आंसर इज 0.25 - 2.5, ये होगा। ठीक है, ये होगा। तो व्हाट विल बी I20 वोल्ट, I20 वोल्ट विल बी ये लिखा हुआ था, यानी 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 0.25 - j 2.25। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर जो आएगा वो ये आएगा, -2.353 + j 2.5 2.35, ये आएगा। ठीक है, मतलब यू हैव टू वेरीफाई दिस मैथमेटिकली, यू हैव टू वेरीफाई दिस कि यही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। ओके, अब हम करते हैं करंट निकालते हैं ड्यू टू करंट सोर्स। तो करंट सोर्स की वजह से निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें 5 एम्पियर का सोर्स लगाना पड़ेगा जो लगा हुआ था पहले, और इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। इसको रिप्लेस कर दिया, इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन आ जाएगी। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ये जो सिचुएशन है इसमें हमारा I 5 एम्पीयर। ठीक है, जब कभी भी हमारे पास ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं, ठीक है, और करंट एनालिसिस करना होता है, तो व्हाट वी डू इज वी डू मैश एनालिसिस। वी डू दी मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस क्या होता है, ये जो है इसमें कितने लूप्स हैं, 3 छोटे लूप्स हैं, वैसे लूप्स बहुत सारे हैं, एक ये भी लूप है, एक ये, 3 मैश, ठीक है, 3 मैश, एक ऐसे भी लूप है। ठीक है, लूप्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बट जो लीस्ट सबसे छोटा लूप होता है, सबसे बेसिक लूप होता है, उसे कहते हैं मैश। ठीक है, तो इसमें 3 मैशेस, 3 मैशेस मीन्स जिसके अंदर कोई भी लूप ना हो। अब एक मैश ये हो गया, एक मैश ये हो गया, मतलब एक मैश ये हो गया, एक मैश ये हो गया, एक मैश ये हो गया, तो 3 मैश हैं जिसके अंदर कोई लूप नहीं। अब मैश इज ऑलवेज दी लीस्ट, जब सबसे अंदर का जो लूप होता है उसे मैश करते हैं, जिसके अंदर कोई लूप ना हो। ठीक है, तो इसके अंदर 3 मैशेज हैं। ठीक है, लूप्स बहुत सारे हैं पर मैश 3 है। ठीक है, सो व्हाट आई डिड वाज, इसको इस मैश करंट को I1, जो पैरीमीटर में करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं मैश करंट। पैरीमीटर मतलब जो इसके पैरीमीटर में बाहर की तरफ, ये पैरीमीटर कंपोनेंट नहीं है। इस वाली ब्रांच में 2 करंट है, I3 और I2। I3 I2। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में 2 करंट है, I1 और I2। इस पैरीमीटर में कितना है, इस पैरीमीटर में केवल एक ही है, सर J10। ठीक है, अब क्योंकि इस लूप में क्या है कि आइडियल करंट सोर्स है यहाँ पे, सो दिस विल कंपेयर कि इस वाले मैश में जो पैरीमीटर करंट है वो 5 एम्पीयर का, सो वी कैन सिंपली राइट I3 एज 5 एम्पीयर। I3 इज 5 एम्पीयर। ठीक है, वाई, बिकॉज ये जो ब्रांच करंट है ये I3 है और ये हमने मैश करंट I3 ले रखा है, तो यानी कि ये
क्योंकि आइडियल करंट सोर्स है, इट विल कंपेल I3 टू बी 5 एम्पीयर। ओके, अब इसमें I1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग KVL। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैश एनालिसिस में वी जनरली यूज KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो व्हाट डज किरचॉफ वोल्टेज लॉ से? इट सेज दैट द वोल्टेज ड्रॉप इज sum of all the voltage drops is equal to sum of all the voltage rises। अब इसमें जो है केवल वोल्टेज ड्रॉप्स ही हो रहे हैं। पॉजिटिव करंट ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव गया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। वोल्टेज सोर्स में कुछ है ही नहीं, तो यानी कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें क्या करंट है? 8I1 ये करंट हो गया इस मैच में। इसमें क्या करंट है? 8J10। अब करंट इसमें दो हैं, I1 और एक तो ये करंट ऐसे जा रहा है और ये वाला करंट ऐसे जा रहा है, दोनों अपोज कर रहे हैं दूसरे। जब इनका सम होगा तो इट विल बी -5 लेके चलो, ठीक है, -5। और ऐसे यहाँ पर -2J I1 प्लस I2 नहीं माइनस अपोजिट है ना, -I दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1। इस वाले मैच से हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, इसमें भी KVL निकालेंगे, KVL करेंगे, ठीक है, और हमको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से चलते हैं, वी विल बी राइजिंग फ्रॉम हियर ओनली, एक पॉइंट से चलते हैं, फिर एक ही पॉइंट पर वापस आते हैं। अब क्योंकि इस मैच की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला करंट हम पॉजिटिव लेंगे, इस मैच में हम जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो I2 ऐसे गया, यानी -2J I2, और ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि -I। फिर इधर आए -2J I2 -I1, ठीक है, फिर इधर आए I3 I2 -5 यानी 5 लिख लो, I3 is 5, so 5 प्लस 4I2 is equal to 0। ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स हैं, तो वी कैन फाइंड आउट I1 एंड I2। I1 और I2 की वैल्यूज निकल जाएंगे, दो इक्वेशंस होगी ना। तो जो इक्वेशंस हैं वो आपने पढ़ी होंगी कि ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशंस आते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। These two equations rewritten can be rewritten as matrix, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना आता है ना आपको इसको, ठीक है। क्रैमर रूल से कर लो, मैट्रिक्स से कर लो, रिप्लेसमेंट से कर लो, ठीक है। रिप्लेसमेंट जो आपको बताई गई होगी, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। 10th में बताया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12th में बताया गया है क्रैमर रूल, मैट्रिक्स रूल, उससे सॉल्व कर दो मैथ्स की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा ऑफ कोर्स आपने रियल के लिए लेकिन कॉम्प्लेक्स, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा आता है। जब भी तो इंडक्टर और कैपेसिटर आते हैं तो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा आता है। बस इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू जो मेरी आ रही है, यू कैन वेरीफाई, अगर गलत आ रही है तो मुझे बता देना। -5 J 3.529 ये आ जाएगा, ठीक है। I2 5 एम्पीयर, नहीं I2 आ जाएगा, I2 आ जाएगा। और व्हाट विल बी I5 एम्पीयर, टोटल 5, सॉरी I क्या हो जाएगा, I विल बी I इक्वल टू 5 एम्पीयर प्लस I इक्वल टू 20, ठीक है। इन दोनों का सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा। सॉरी मैंने ना आपको I2 बता दिया, ये I है बेसिकली, जो इससे जो I2 आएगा वो ये आएगा। I2 इज कमिंग आउट टू 0.65 प्लस 1.1 जी, ये आएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट रिजल्ट है ये I2 का, ये I है, टोटल I, ये टोटल I है, ये वाला I, ये वाला I कितना, -5
प्लस जे 3.529 दिस इज ओके। जो नीचे वाला आएगा वो पूरा आई है, वो आई टोटल है पूरा है I1 कितना है? I1 तो हमें निकालना ही नहीं है ना, निकाला ही नहीं है, हमें I2 ही निकालना है क्योंकि हमें ये वाला करंट निकालना था ना। हम I1 क्यों निकालें, हमें I2 ही चाहिए ना। यस सर। हाँ, इसलिए हमने केवल I2 की वैल्यू निकाली है। I1 को हमने, अगर एग्जामिनर पूछ रहा है I1 तो निकालनी होगी, फिलहाल हमें जरूरत नहीं। ठीक है।